हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद से 3-4 क्वेश्चन रह गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि क्या दिया है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए स्टार एंड ए स्टार ए आर बोथ हर्मिशियन। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें ए स्टार ए और ए स्टार को हमको दिखाना है कि वो दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो चलिए अब हम इसको हर्मिशियन दिखाते हैं। तो ए स्टार को हमको हर्मिशियन दिखाना है, ठीक। तो हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्टार लेंगे। तो ए स्टार का जब हम स्टार लेंगे, तो अब जब हम इसको रिवर्स ओपन करेंगे तो ए स्टार का स्टार इनटू ए स्टार करेंगे, ठीक। अब हम जानते हैं, पिछले प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि जब ए स्टार का स्टार करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्टार। अब देखिए यहाँ पर जब हम ए इंटू ए स्टार का जब हम स्टार लिए हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आ गया। हर्मिशियन कब होता है कि अगर ए स्टार इक्वल टू ए आ जाए। तो जब हम इस मैट्रिक्स का स्टार लिए हैं तो ये सेम वही मैट्रिक्स आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ए इंटू ए स्टार हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, इज हर्मिशियन। एंड अब हमको दिखाना है कि ए स्टार ए भी हमारा हर्मिशियन होगा। तो फिर हम इसका भी हम क्या करेंगे, स्टार लेंगे। ए स्टार ए का हम स्टार लेंगे। अब फिर इसको रिवर्स ओपन करेंगे तो ये ए स्टार इंटू ए स्टार का स्टार हो गया। अब ये ए स्टार और ए स्टार का स्टार क्या हो गया, ए हो गया। तो ये ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि जब हम ए स्टार इंटू ए का जब हम स्टार लिए तो सेम वही मैट्रिक्स हमें मिल गया, ए स्टार इंटू ए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए स्टार इंटू ए भी हमारा हर्मिशियन होगा, इज हर्मिशियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में पहला क्या दिया है कि इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन ए प्लस बी इज आल्सो हर्मिशियन। अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दिया है और ए और बी दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हमें ये दिखाना है कि उन दोनों का एडिशन भी हर्मिशियन होगा, मतलब कि ए प्लस बी हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो चलिए, अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, अगर ए हर्मिशियन है तो क्या होगा, दैट इज ए स्टार इक्वल टू ए हो गया। और अगर बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्या होगा, बी स्टार इक्वल टू बी, ठीक। अब हमको ए प्लस बी को हर्मिशियन दिखाना है। तो ए प्लस बी अगर हर्मिशियन होगा तो इसका स्टार किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी के। चलिए अब हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। जब हम ए प्लस बी का होल स्टार लेंगे, अब इसको ओपन जब हम करेंगे तो ये ए स्टार प्लस बी स्टार हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है कि ए स्टार इक्वल टू ए, तो इसके जगह पर हम ए लिखेंगे। और प्लस इक्वेशन सेकंड में क्या दिया है, बी स्टार इक्वल टू बी, तो हम बी स्टार की जगह पर बी पुट करेंगे। तो देखिए, हम जब ए प्लस बी का जब हम स्टार लिए हैं तो हमें ए प्लस बी मिला है, कि मतलब सेम यही मैट्रिक्स हमें मिल गया इसका स्टार लेने पर। तो हम क्या बोलेंगे कि ए प्लस बी हमारा हर्मिशियन होगा, ए प्लस बी इज हर्मिशियन। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि 13 का सेकंड पार्ट क्या दिया कि इफ ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिशियन देन ए प्लस बी इज आल्सो स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए और बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया तो हमें ये दिखाना है कि ए प्लस बी हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो अगर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर ए हमारा स्क्यू हर्मिशियन है तो क्या होता है, दैट इज ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, ठीक। और अगर बी हमारा स्क्यू हर्मिशियन होता है, बी इज स्क्यू हर्मिशियन, दैट इज बी स्टार इक्वल टू माइनस बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक। अब हमको ए प्लस बी को स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है। तो ए प्लस बी का जब हम स्टार करेंगे तो ये माइनस ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ए प्लस बी का स्टार। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये ए स्टार प्लस बी स्टार हो गया। अब ए स्टार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि क्या दिया है, माइनस ए, और बी स्टार की जगह पर इक्वेशन सेकंड में देखिए माइनस बी दिया है, ठीक। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये ए प्लस बी आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का जब हम स्टार लिए हैं तो ये माइनस ऑफ ए प्लस बी आ गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो ए प्लस बी हमारा है ये भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इज स्क्यू हर्मिशियन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमें, तो हमको इसको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में दिखाना है। तो चलिए, हम जानते हैं कि हम जब इसका सम के रूप में हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला 1/2 ए प्लस ए स्टार और प्लस 1/2 ए माइनस ए स्टार, ठीक। हमको दिखाना है कि ये सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के रूप में इसे दिखाना है। तो ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, ए स्टार इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ठीक है।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्टार निकालने के लिए इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले इस मैट्रिक्स का। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है कि ए ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 7 माइनस 4 आयोटा 2 3 प्लस 6 आयोटा, फिर 3 आयोटा 6 आयोटा 1 माइनस 4 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा और 3। ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसके ट्रांसपोज का जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, जब हम ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस वाला जो पोर्शन होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 6 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा और ये 3। ये हमारा ए स्टार निकल के आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो निकालते हैं हम, ये 1/2 और ए प्लस ए स्टार करेंगे, ठीक है। इसमें और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होकर 14 हो जाएगा। और ये 2 है और यहाँ पर माइनस 3 आयोटा है तो 2 माइनस 3 आयोटा, फिर 3 प्लस 6 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा तो 3 प्लस 9 आयोटा हो गया, ठीक। फिर 3 आयोटा प्लस 2 तो ये 2 प्लस 3 आयोटा और ये 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा तो 0। फिर क्या होगा, 1 माइनस 4 आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा तो ये 3 और माइनस 3 आयोटा हो गया, ठीक। फिर ये माइनस 3 आयोटा और ये प्लस 3 माइनस 6 आयोटा तो 3 माइनस 9 आयोटा हो गया। और ये 2 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस 4 आयोटा तो ये 2 और 1 3 और माइनस आयोटा और 4 तो प्लस 3 आयोटा और ये 3 प्लस 3 6। ये हमारा पी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ए में से हम ए स्टार को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे ये तो 7 माइनस 4 आयोटा माइनस 7 और ये माइनस होगा तो ये और ये कैंसिल, माइनस 8 आयोटा हो गया, ठीक। उसके बाद से फिर ये 2 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, फिर 3 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा तो 3 प्लस 3 आयोटा, फिर ये 3 आयोटा माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, फिर 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 12 आयोटा। उसके बाद से फिर 1 माइनस 4 आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा हो गया तो 1 माइनस 4 आयोटा माइनस तो ये -1 और -4 आयोटा -5 आयोटा हो गया। उसके बाद माइनस 3 आयोटा और प्लस 3 माइनस 6 आयोटा तो ये -3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। फिर ये 2 माइनस आयोटा -1 माइनस 4 आयोटा तो ये 1 हो जाएगा और माइनस आयोटा -5 आयोटा हो जाएगा। फिर 3 माइनस 3 0 हो गया। तो क्या हो गया, ये सब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक। फिर ये 2 माइनस 3 आयोटा बाई 2, फिर 3 प्लस 9 आयोटा बाई 2, फिर 2 प्लस 3 आयोटा बाई 2, 3 माइनस 9 आयोटा बाई 2, फिर ये 0 और ये 3 प्लस 3 आयोटा बाई 2, फिर ये 3 माइनस 3 आयोटा बाई 2 और ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस, अब इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -4 आयोटा, फिर 2 प्लस 3 आयोटा बाई 2, फिर 3 प्लस 3 आयोटा बाई 2, फिर -2 प्लस 3 आयोटा बाई 2, -3 प्लस 3 आयोटा बाई 2, फिर ये 6 आयोटा, ये 1 माइनस 5 आयोटा बाई 2, ये -1 माइनस 5 आयोटा बाई 2 और ये 0। अब ये हर्मिशियन हो गया और ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन हो गया। तो इस मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में हम लिखते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू ये इन द फॉर्म P प्लस आयोटा Q वेयर P प्लस Q आर रियल एंड P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें इस मैट्रिक्स को P प्लस आयोटा Q के फॉर्म में दिखाना है जहाँ पर P हमारा क्या है, P और Q रियल होना चाहिए और P हमारा सिमेट्रिक है और P हमारा A इक्वल टू P प्लस आयोटा Q दिया, ठीक है। P हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और ये Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हम जानते हैं A को हम क्या लिखते हैं 1/2 और 2a, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक। फिर 1/2, अब 2a को हम a प्लस a लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1/2, अब हम इसमें क्या करेंगे कि a ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, a ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये a प्लस a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज, ठीक। अब देखिए हम इसको 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज करेंगे और प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको P प्लस आयोटा Q के जैसे दिखाना है ना, तो P तो हमारा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज हो गया पर यहाँ पर आयोटा नहीं है, ठीक है। तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 आयोटा इंटू आयोटा A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है।
तो ये हमारा, इसको हम P प्लस आयोटा क्यू के रूप में हम इसको दिखा दिए इस मैट्रिक्स को, ठीक। अब ए क्या दिया है, ये मैट्रिक्स ये दिया है, ठीक है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा, ये 2 और 3 प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, फिर 4 प्लस 7 आयोटा, फिर माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा और ये 11 हो गया, ठीक है। अब ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब इस ए ट्रांसपोज में हम ए को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसमें ए में से माइनस कर देंगे ट्रांसपोज को और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारा ये क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा ये मैट्रिक्स, ठीक। अब ए इक्वल टू, अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जब हम ऐड करेंगे इसमें तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। अब 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। फिर 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस 3, तो 3 3 6 हो गया और ये 2 से कट गया, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक। फिर माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। फिर 3 माइनस 2 आयोटा और प्लस 3, तो ये 2 आयोटा कैंसिल, 3 3 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर ये 4 और 4 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 ये 7 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 और 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक। फिर ये माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 0 और 2 से डिवाइड करेंगे 0। फिर माइनस 7 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। फिर 11 11 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ये हमारा पी आ गया, ठीक है। फिर प्लस, अब हम क्या करेंगे इसमें 1/2 आयोटा ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब ए में से ए ट्रांसपोज को हम माइनस करेंगे, ठीक। और उसके बाद से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये आयोटा तो रहेगा ही, ठीक है, और हम 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 से 3 कैंसिल और 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, और जब 4 आयोटा में हम 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। उसका से फिर माइनस 5 है, ये 5 आयोटा और प्लस 5 आयोटा 10 आयोटा, और 10 आयोटा में 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो 5 आयोटा, अरे 5 होगा, ठीक। फिर 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 कैंसिल और फिर माइनस 2, तो माइनस 4 आयोटा, जब माइनस 4 आयोटा को 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। फिर 4 माइनस 4 0, फिर 4 माइनस 7 आयोटा माइनस 4 प्लस 7 आयोटा, तो 14 आयोटा हो गया। 14 आयोटा को 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। फिर माइनस 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा 10 आयोटा, और 10 आयोटा बाई 2 आयोटा क्या होगा, ये 5। फिर 4 माइनस 7 आयोटा माइनस 5, 4 माइनस 7 आयोटा माइनस 4 माइनस 7 आयोटा, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 14 आयोटा, माइनस 14 आयोटा बाई 2 माइनस 7। फिर 11 माइनस 11 0, ठीक। अब देखिए ये हमारा P आ गया और ये हमारा आयोटा टू Q आ गया, ठीक। अब देखिए P और Q क्या होगा, रियल होना चाहिए, तो ये हमारा P जो है ये भी रियल है और इसमें भी ये भी रियल है, तो P इंटू आयोटा Q के रूप में आ गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 मैट्रिसेस का कंप्लीट हो गया और कल हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए फिर कल मिलते हैं।